जी हाँ दोस्तों, सीरियल के आने वाले एपिसोड में ऐसा धमाकेदार मोड़ आने वाला है जो उर्मी बुआ की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बदल देगा और मित्तल परिवार को एक ऐसे सच से रूबरू करा देगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब तक आपने देखा कि राध्या को शुरू से ही मोंटू और उसके साथ रहने वाली तथाकथित बहन पर भरोसा नहीं था। दोनों की हरकतें, उनका एक दूसरे के साथ व्यवहार और हर छोटी बड़ी बात राध्या के मन में लगातार सवाल खड़े कर रही थी। कई बार उसने परिवार को चेतावनी देने की कोशिश भी की, लेकिन किसी के पास उसके शक को सही साबित करने वाला कोई ठोस सबूत नहीं था। इसी वजह से मोंटू लगातार अपनी मीठी बातों और झूठे दिखावे से सभी का विश्वास जीतता रहा। उधर उर्मी बुआ भी यह सोचकर बेहद खुश थीं कि उन्हें एक अच्छा जीवन साथी मिल गया है और अब उनकी जिंदगी एक नई शुरुआत करने जा रही है। पूरे मित्तल परिवार में शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर चल रही थीं। घर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था और किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसी खुशी के बीच एक ऐसा विस्फोट होने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। तभी राध्या की नजर अचानक मोंटू पर पड़ती है। वह देखती है कि मोंटू बड़ी घबराहट में अपने कमरे की अलमारी के अंदर कुछ महत्वपूर्ण कागजात छिपा रहा है। उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई देता है, मानो उसे इस बात का भय हो कि कहीं उसका कोई राज बाहर ना आ जाए। राध्या चुपचाप यह सब देखती रहती है और बिना किसी को बताए सही मौके का इंतजार करने लगती है। कुछ ही देर बाद मोंटू और उसकी तथाकथित बहन कमरे से बाहर निकल जाते हैं। बस यही मौका देखकर राध्या धीरे धीरे कमरे के अंदर पहुंचती है और अलमारी की तलाशी लेना शुरू कर देती है। काफी देर तक सामान देखने के बाद उसे एक पुराना बैग मिलता है। जब वह बैग खोलती है तो उसके अंदर रखे दस्तावेज देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां एक कानूनी मैरिज सर्टिफिकेट, शादी की कई पुरानी तस्वीरें और कुछ ऐसे कागजात मौजूद होते हैं जो मोंटू की पूरी सच्चाई को पल भर में उजागर कर सकते हैं। राध्या जैसे ही मैरिज सर्टिफिकेट पर लिखे नाम पढ़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस महिला को मोंटू ने पूरे परिवार के सामने अपनी सगी बहन बताकर पेश किया था, वह असल में उसकी पत्नी निकलती है। तस्वीरों में दोनों साथ फेरे लेते हुए दिखाई देते हैं, एक दूसरे को वरमाला पहनाते हुए दिखाई देते हैं और शादी की हर रस्म निभाते हुए साफ नजर आते हैं। अब राध्या को समझ आ जाता है कि यह दोनों पति पत्नी मिलकर शुरू से ही मित्तल परिवार को बेवकूफ बना रहे थे। उनका असली मकसद उर्मी बुआ से शादी करके परिवार की संपत्ति और दौलत पर कब्जा करना था। भाई बहन का रिश्ता सिर्फ एक झूठा नाटक था ताकि किसी को उन पर शक न हो। ये सच्चाई जानकर राध्या का खून खौल उठता है। उसे इस बात पर गुस्सा आता है कि कोई इंसान लालच के लिए इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि अपनी पत्नी को बहन बताकर पूरे समाज और रिश्तों का मजाक बना दे। लेकिन गुस्से में कोई जल्दबाजी करने के बजाय राध्या समझदारी से काम लेने का फैसला करती है। वह जानती है कि अगर उसने अभी मोंटू का सामना किया तो वह सबूत छीन सकता है, उन्हें नष्ट कर सकता है या फिर शादी से पहले ही भाग सकता है। इसलिए वह तय करती है कि इस धोखेबाज का पर्दाफाश उसी जगह होगा जहां सबसे ज्यादा लोग मौजूद होंगे और जहां वह बचकर निकल भी नहीं पाएगा। दूसरी तरफ शादी का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाता है। मंडप पूरी तरह सज चुका होता है। उर्मी बुआ दुल्हन के जोड़े में बेहद खुश दिखाई देती है। मोंटू भी मुस्कुराते हुए ऐसा अभिनय करता है जैसे वह दुनिया का सबसे ईमानदार इंसान हो। उसकी पत्नी भी बहन बनकर हर रस्म में शामिल रहती है और किसी को उस पर जरा सा भी शक नहीं होता। जैसे ही वरमाला की रस्म शुरू होने वाली होती है और सभी की नजर दूल्हा दुल्हन पर होती है, तभी अचानक राध्या तेज कदमों से मंडप में पहुंचती है। उसके हाथ में एक बड़ा लिफाफा होता है जिसमें वह सारे असली सबूत लेकर आई होती है। पूरे मंडप में अचानक सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग हैरानी से राध्या की ओर देखने लगते हैं। बिना डरे और बिना रुके राध्या सबके सामने घोषणा करती है कि यह शादी नहीं हो सकती, क्योंकि दूल्हा वह नहीं है जो खुद को बता रहा है। इतना कहकर वह असली मैरिज सर्टिफिकेट सबके सामने खोल देती है।
साथ ही शादी की तस्वीरें भी सभी रिश्तेदारों और परिवार के सामने रख देती हैं। यह नज़ारा देखकर उर्मी बुआ